हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। तो दोस्तों, जैसे कि सब जानते हो कि मैं आपके लिए जॉब्स एंड करियर के ऊपर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हूँ और कल करीबन 10 महीने बाद मैं आप सबके लिए अमेजॉन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लेके आई थी। अगर आपने अभी तक उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, जो कि अमेजॉन डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई वर्क फ्रॉम होम कस्टमर सर्विस एसोसिएट की अपॉर्चुनिटी है, तो फ्रेंड्स तुरंत से अप्लाई कर दें। मैंने आप सबको कल के अपडेट में बताया था कि उत्तर प्रदेश, देन आपका मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के लिए वो रिक्रूटमेंट निकली है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक स्टेट में रहते हो तो आप जरूर से अप्लाई करो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब अमेजॉन अपनी रिक्रूटमेंट को क्लोज कर दे। ठीक, तो आज मैं आपसे फ्रेंड्स बात कर रही हूँ स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा निकाली गई एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के अपॉर्चुनिटी के बारे में। आप में से काफी एविएशन एस्पिरेंट्स मुझे देखते और मेरे साथ कनेक्टेड है काफी अरसे से। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ कनेक्टेड एंड टू बी अ पार्ट ऑफ स्पाइस जेट एयरलाइंस। ठीक, तो आज हम बात कर रहे हैं स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा निकाली गई एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की अपॉर्चुनिटी के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे जॉब पोजीशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये करीबन 3 पोजीशन है। सबसे पहले आपकी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, देन है आपकी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की, एंड देन है आपकी ट्रेनी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की। तो अगर आपको कस्टमर सर्विस डोमेन में जाना है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सिक्योरिटी डोमेन में जाना है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी डोमेन में जाना है विद स्पाइस जेट, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको इसका वॉक इन इंटरव्यू देना होगा। सारी जानकारी मैं आपको आज की इस अपडेट में दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। काफ़ी ज़्यादा एविएशन एक्सपीरियंस ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि शाइनी मैम, जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की अपॉर्चुनिटी होती है तो उसमें 12th पास अप्लाई करते हैं या ग्रेजुएट। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में अगर आप एक ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, वेदर इट्स आर्ट साइंस कॉमर्स, यू कैन अप्लाई। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आपने 3rd ईयर का आपका एग्जाम हो गया या आपके फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है इन ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन, देन आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपकी एज करीबन 18 to 27 के बीच में होनी चाहिए। यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, हिंदी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन द कस्टमर सर्विस डोमेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एयरपोर्ट, इन द एविएशन इंडस्ट्री, कि आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपकी बहुत ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक, देन यू शुड हैव द विलिंगनेस टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट और इन द रोटेशनल शिफ्ट। ठीक है, तो रोटेशनल शिफ्ट्स में आपकी जॉब लगती है। कस्टमर सर्विस में मोस्टली जितनी भी फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो सब रोटेशनल शिफ्ट्स पे ही होती हैं। ठीक है, देन यू शुड हैव द एबिलिटी टू वर्क इन अ डायनेमिक एंड इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स इन पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने BA, BCom, BSc, BBA किया है, MBA किया है, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप टेक्निकल डोमेन के हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर समवन हु इज फ्रॉम द BS और फ्रॉम द BTech बैकग्राउंड, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप एक AME हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एरोनॉटिकल में अपनी पढ़ाई करी है या फिर अगर आपने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो आप इन पोजिशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक, सो BE, BTech, CPL, that's your commercial pilot license holder, then आपका AME, that's your aircraft maintenance engineer, ये कैंडिडेट्स इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रेस कोड की। इन द वॉक इन इंटरव्यू फॉर एनी ऑफ द इंडस्ट्री यू आर गोइंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कैरी योरसेल्फ इन फॉर्मल्स, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। आपको फॉर्मल्स में जाना है, आपको कैजुअल वेयर में नहीं जाना है। कैंडिडेट्स वेयरिंग कैजुअल्स विल नॉट बी एंटरटेन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वॉक इन इंटरव्यू। ओके, नाउ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे? ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेशर्स की। ऑब्वियसली यू शुड हैव योर अपडेटेड रेज्यूमे। अपना रेज्यूमे देख लीजिए फ्रेंड्स की उसमें सारी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट है, रीसेंट है। हमेशा अपने रेज्यूमे को अपडेट करके रखिए, यू नेवर नो कब आपके इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करो। Then you should have your 10th and 12th mark sheet, pass certificate, your graduation mark sheet, pass certificate. Now अगर आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो 2nd ईयर तक की आप मार्कशीट्स अपनी लेके जाओ। इंटरव्यू टाइम पे जरूर से बता दीजिएगा कि आप अपने फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस दे चुके हो। ठीक है, एंड देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन।
देन हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो देन ऑब्वियसली टिल योर पीजी ऑल योर सर्टिफिकेशन और योर डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके जाना होगा। आपका प्रोफेशनल डिग्री नहीं आई है तो प्रोफेशनल डिग्री लेके जाइए, मार्कशीट्स लेके जाइए, ठीक है। देन आपका वैलिड पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट, ठीक है। इफ पॉसिबल कैरी द यू कैन कैरी द फोटो कॉपीज, ठीक है। अगर आप चाहें तो ओरिजिनल कैरी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ऑब्वियसली हम आधार और पैन कार्ड तो हमेशा ओरिजिनल ही कैरी करते हैं, तो आप इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू कैरी ओरिजिनल और यू वांट टू कैरी द फोटो कॉपीज ऑफ योर 3 डॉक्यूमेंट्स, दैट इज योर पासपोर्ट, आधार एंड योर पैन कार्ड, ठीक है। पासपोर्ट में जरूर से चेक कर लीजिएगा एक्सपायरी का, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, ठीक है, या अगर आप इस वक्त कहीं वर्क कर रहे हो, ठीक है। देन आपकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, आपका ऑफर लेटर, अगर आप जॉब छोड़ चुके हो देन ऑब्वियसली आपका रिलीविंग लेटर, आपका एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। देन आपका, अगर आप एविएशन सेक्टर से हो, प्रायर एविएशन एक्सपीरियंस है आपके पास, देन आपका लोड एंड ट्रिम का सर्टिफिकेशन, एविएशन सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन और स्क्रीनर का लाइसेंस, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फ्रेंड्स आपको कैरी करना होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी लोकेशन के लिए और कौन से दिन इस इंटरव्यू को, वॉक इन इंटरव्यू को स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा रखा गया है। तो तारीख है आपकी 24 जनवरी 2023, उस दिन आपका मंगलवार पड़ा। ऑन द 24th ऑफ जनवरी 2023 ऑन ट्यूसडे इस पर्टिकुलर पोजीशन को रखा गया है। लोकेशन है आपकी यहाँ पे पुणे, महाराष्ट्र। तो इफ यू आर समवन हु इज इन महाराष्ट्र, इफ यू आर समवन हु इज इन पुणे और इन मुंबई, आप इस पोजीशन के लिए वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। लोकेशन है आपका क्वालिटी इन मिंट, ढोले पाटिल रोड, बिहाइंड देसाई हाउस, नेक्स्ट टू तहमी ग्रैंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पुणे 411001, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन है। टाइमिंग है आपकी 10 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है। सो ट्राई कि आप एटलीस्ट कुछ जल्दी पहुंच पाओ। कभी भी इंटरव्यू में लेट में नहीं जाना चाहिए, हमेशा जल्दी ही जाना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू लॉक योर सीट, ठीक है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक और बात, जब आप अपने वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाइएगा, प्लीज डू वेयर अ मास्क, कैरी अ सैनिटाइजर विथ यू, ओके। योर शूज शुड बी पॉलिश, यू शुड बी इन फॉर्मल्स, यू शुड बी अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जब आप अपने इस एविएशन के एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू को दोगे, ठीक है। इंटरव्यू में जाने से पहले स्पाइसजेट एयरलाइंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस वक्त स्पाइसजेट एयरलाइंस में कौन कब स्थापना हुई थी एयरलाइंस की, कौन कौन से डिफरेंट और डोमेन्स में स्पाइसजेट इस वक्त है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा कंपनी के सीईओ कौन है, हु आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ स्पाइसजेट एयरलाइंस, इसकी भी जानकारी फ्रेंड्स हासिल कर लीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। एंड आप अपना इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू को 24 जनवरी 2023 को दे सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी है स्पाइसजेट एयरलाइंस एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसका जो रिक्रूटमेंट लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एक और फ्रेंड्स बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि किसी भी आप एयरलाइंस की जब भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हो, सो हमेशा से ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप उसके वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओ, द पीपल हु आर कंडक्टिंग दोज इंटरव्यूज दे शुड बी ऑफ दैट कंसर्न्ड एयरलाइंस ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, गो एयर किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बैच पहने होते हैं, उनका कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म होता है, उनका एक अटायर होता है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये बंदा इस पर्टिकुलर एयरलाइंस का है, ठीक है। तो इन सब कुछ बातों को ध्यान हमेशा रखिए जब आप एयरलाइंस के स्पेशली या कस्टमर सर्विस या होटल इंडस्ट्री के इंटरव्यूज को देने जाएं, ठीक है। एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम सर्टेन स्कैम्स जो कि आए दिन होते रहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन सब कुछ बातों का ध्यान रखिएगा और अगर आपके पास मेरी आज की इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कमेंट्स, आप जरूर से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए अपने इस वीडियो के मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ और आने वाले टाइम में काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बैक टू बैक अपडेट्स भी लेके आती रहूंगी। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।